तो अब आपका होम का जो एनवायरनमेंट है उसे समझना बहुत जरूरी है। अब आपके होम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो आपको देखना। पहला, वर्शिप। आपके घर में क्या होना चाहिए? वर्शिप। दूसरा, आपके घर में क्या होना चाहिए? फॉरगिवनेस, क्षमा करना। तीसरा, आपके घर में क्या होना चाहिए? ट्रुथ, सच्चाई। और चौथा, आपके घर में क्या होना चाहिए? पवित्रता, होलीनेस। These are the 4 things. Put it together. Thank you so much. ये 4 चीजें। Such a powerful, mighty presence of the Lord in the morning. इतना powerful presence था, समय आगे निकल गया, नहीं तो मैं तो रोकता नहीं, मैं तो उसे 3 घंटे और खींच देता, क्योंकि कभी कभी प्रेजेंस इतना ताकतवर होता है प्रभु का। हालेलुया। तो वर्शिप, आराधना में बड़ा सामर्थ्य है। दूसरा, फॉरगिवनेस। यू कांट लिव अ अनफॉरगिविंग लाइफ। आप प्रभु में होकर अनफॉरगिवनेस हमारे अंदर हम ब्रीड नहीं कर सकते हैं, है ना। अब ये अनफॉरगिवनेस तो आपके घर का एक एनवायरनमेंट है। तो अगर आप बार बार लोगों के बारे में अपने एनवायरनमेंट में बात करोगे तो ये सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करता है आपको पता है? आपके घर के जो जवान है, बच्चे हैं, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको क्या नहीं करो, अपने घर में आप बात ना करो। तो काफी बार जो अगली पीढ़ी प्रभु में नहीं आने के पीछे का कारण आप जानते क्या है? घर में जो बातचीत होती है, घर में जो बातचीत होती है, तो वो बातचीत आपको इन दिनों में क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा। वो पूरा टॉक आपके घर का चेंज होना पड़ेगा। ऐसा माहौल रखो कि आपके बच्चे आपके घर ही रहें, बाहर नहीं, दोस्तों के पास नहीं, लोगों के पास नहीं। घर का माहौल आपको उतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अनफॉरगिवनेस हटाना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको हर्ट करे, आपको अपने पार्टनर के साथ उसको क्या करना है? शेयर करना है। लेकिन उसे कभी भी अपने बच्चों के सामने उसे क्या नहीं करना है? बोलना नहीं। क्योंकि आपकी गलती के और मेरे गलती के वजह से अनफॉरगिवनेस किसके अंदर आ जाता है? बच्चों के अंदर आ जाता है और हम हार्म कर देते हैं। मैंने आपको कई समय पहले ये एग्जाम्पल दिया था। मैं एक सिटी पे गया और जब उस सिटी में गया तो मेरा एक पास्टर्स मीटिंग था। मेरे साथ तुषार ब्रदर भी उस दिन मेरे साथ मीटिंग में थे। हम लोग उस घर में गए, वहाँ पे एक लड़का था, उसके बड़ा अच्छा गुड लुकिंग लड़का था। उसकी मदर कई सालों से मेरे साथ, कई समय से हमारे साथ कनेक्टेड थी। तो उस मदर ने क्या किया, जल्दी से बोला पास्टर कुछ भी हो आपको आना ही आना है, आना ही आना है, आना ही आना है। तो हम ड्राइव करके जा रहे थे तो ऑन बीच में उनका घर पड़ा। तो हमने क्या किया, एक टी के लिए उसके घर में हम गए। जब हम वहाँ पे गए तो उनका बेटा वहाँ पे था। उन्होंने फोर्स कर कर कैसे भी बेटे को रुकवा के मेरे से फाइनली उन्होंने मिलाया। मुझे बड़ा एम्बैरेस भी फील हुआ क्योंकि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती ना करे तो बढ़िया है, कुछ चीज़ें सिर्फ दुआ में रखे तो सबसे बढ़िया है ना। ज़बरदस्ती करके किसी को हम बदल नहीं सकते। कई चर्चेस का, कई सारे स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में भी है, ज़बरदस्ती हम लोगों को क्या करते हैं? बदलने की कोशिश करते हैं। बदलने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु के पास देखो, मैं हमेशा कहता हूँ या तो सीधे घी सीधे तरीके से निकलेगा, नहीं तो प्रभु के पास बड़े सारे हथकंडे हैं। प्रभु कर लेता है, प्रभु को पता है। अगर जानना है तो प्रेरित पौलुस से पूछ लेना। या तो सीधे तरीके से, लाइन क्या है, सीधे तरीके से घी निकल सकती है, या आप लोग सबको पता है, ध्यान से सुनते हो आप लोग सब, बढ़िया है, जबरदस्त है ना। और तो मैं वहाँ पे गया, मुझे बड़ा बुरा लगा। जबरदस्ती वो माँ, और वो माँ दिल से चाहती थी कि उसका बच्चा आए। आई कैन अंडरस्टैंड, कई माएँ दिल से प्रेयर करती है। मैं उससे साथ बैठा, मैं बात किया, अच्छा लड़का था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो उसके बाल थोड़े लंबे थे, तो वो बेचारा मेरे सामने बैठा नहीं था। पादरी साहब आप ही समझाओ ये क्या बाल है। सोचो ना, मैं पहली बार उससे मिल रहा हूँ और उसकी माँ, ये क्या बाल है ना, क्या दाढ़ी है। पास जी कुछ सुनता नहीं है। वो उस बंदे की पूरी हिस्ट्री मेरे सामने ऐसी नेगेटिव बना दी है ना। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा सिस्टर जी इसके बाल तो आपसे भी अच्छे। वो एक वर्ड ने, उसने मेरे को ऐसे देखा करके कहता ये पादरी तो बिल्कुल ही अलग है। कहता पहला वाला देखा है, मेरे बालों की इतनी तारीफ हो रही है। मैं क्या करूँ ना, किसी के सामने आप किसी को पहली बार मिल रहे हो और
आपने करा है? किसी ने ऐसा सुना है, देखा हुआ है? कह रहे इनमें से तो हम ही है कुछ है ना? बस आप समझो। तुम नहीं समझा कि ठीक हो रहा तुम्हारा बच्चा, मुझसे क्या सीखेगा? सीखना तो तुमसे चाहिए ना। तुम हर दिन उसके साथ रह रहे हो, खाना दे रहे हो, तुम्हारे मसीह जीवन से वो सीख नहीं पा रहा। मैं हफ्ते में एक दिन क्या दिख जाऊं, मुझसे क्या सीख लेगा? हालेलुया। कितना सीख लेगा? इतने से इतना सीख लेगा। बुरा मान गए सारे। हालेलुया, आमीन। सब गायब हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब ना चेंज से हो जाते। कहते पास्टर जी वो पिछला वाला पॉइंट तक बढ़िया था, ये वाला पॉइंट थोड़ा तो ये सब बोलते बोलते हमने बात किया, मैंने उससे हाथ मिलाया। उसके बाद उसने मेरे को एक चीज बोला जो मैंने कई बार बोला। उसने कहा पास्टर मुझे आप पसंद आए, सब बात बढ़िया है। बोला आपके तरह मेरी माँ हर 3 हफ्ते में किसी और को भी ले आती है ना। किसी ने बोला मैं पायलट बनूंगा, तो किसी ने बोला मैं ये बनूंगा, किसी ने बोला मैं वो बनूंगा। अब मुझे ही नहीं पता मैं क्या बनूंगा। मैं ओरिजिनल स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ अपना ही कहानी बनाकर मैं आपको बता, ओरिजिनल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। बोला बाद में फिर दिक्कत हो जाती है माँ और उनके बीच में, क्योंकि कुछ चीजें सही नहीं चलती है। बोला अभी तो इन्होंने आपको बुलाया, अगर आपने इनके गुण नहीं गाए तो अगले 3 हफ्ते में ये आपकी भी बुराई कर बैठेगी। बोला मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, आप पहले इन्हें बोलो कि जो ये सीख कर आती है पहले खुद लाइफ में लागू करे, और जिस दिन वो लागू कर ले उस दिन मैं यीशु को मानना शुरू कर दूंगा। उन्होंने बोला मेरे को ज्यादा लोग बदलने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ बदल जाए मैं उस दिन यीशु में आ जाऊंगा। रियल कहानी है। तुषार ब्रदर मेरे साथ थे, हम एक कमरे में घर में थे। मेरे को तो चाय भी पीना पूरा नहीं पीना, आधा पीकर मैं बाहर निकल के आ गया, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। नहीं तो वो किसको क्रिएट करता है आपको पता है? कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करता है। तीसरा सच्चाई, ट्रुथ। तीसरा क्या है? सच। सच क्या है ना? बहुत सारे सच हो सकते हैं, लेकिन सच क्या है? बाइबल है। So when I said truth, this is the key for your home. आपके घर का ताकतवर कार्य ये है। अगर आपको इस बाइबल को अपने घर में, आपका बच्चा देखना चाहिए कि आपका घर में ये सच्चाई ऐसे गूंजनी चाहिए बार बार। ये घोषणाएं आपके घर के अंदर गूंजनी चाहिए, है ना। आप जब दुआ करो तो ये सारी चीजें आपका बच्चा देखना चाहिए, आपका परिवार देखना चाहिए। सच्चाई ऐसी चलती रहनी चाहिए। ये सच का वचन आपके घर के अंदर चलता रहना चाहिए। आपको भी नहीं पता ये सच्चाई सारे झूठ को आपके घर से बाहर निकाल कर फेंकेगी। नहीं समझ आया? आपको पता है शैतान कौन है? शैतान के बारे में क्या बोलते, क्या सबसे बड़ा नाम, कई सारे नाम है उसके, एक बड़ा नाम उसका पता है क्या है? झूठ का पिता, फादर ऑफ लाइज। अपना वाला फादर ऑफ लव है तो उनका वाला फादर ऑफ लाइज है। अपना वाला सच्चाई है तो वो झूठ है। तो वो कई झूठ हमारे घर में ले आता है। तेरा बच्चा नाश हो जाएगा, तुम कभी जिंदगी में ये ले नहीं पाओगे। अभी कुछ लोग सीजन ऑफ मिरेकल है, तो कुछ लोगों के घर के अंदर क्या चल रहा होगा? सबका हो जाएगा पर तेरा नहीं होने वाला है। तेरा नहीं होने वाला है। तू 10 साल से आ रहा, तेरा नहीं हो सकता। हमने उसे बिलीव भी कर लिया, हमने उसे विश्वास भी कर लिया है, राइट। तो झूठ के ऊपर झूठ। वो क्या है? कई बच्चों की शादी नहीं होती तो माँ बाप अलग ही क्या करते? टेंशन लेते। बच्चे करेंगे कैसे शादी? अरे पहले जिनकी हुई है वो तो ढंग से जी ले। शो देम हाउ गुड मैरिजेस आर। देखो बुरा नहीं मानना, राइट। बहुत जो दिखता है वही तो वो देख रहे हैं ना। स्ट्रगल आप समझ रहे हो? हम हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं कई चीजों के अंदर। आप बैटल से गुजरे होंगे, कई सारी चीजें आपके घर में होगी, पर देखो ना एक बार कि जो दिखता है वही उस जवान या उस बच्चे या उस चाइल्ड पे वो गुजरती है। आज आपको प्रार्थना करना है कि आपका लाइफ आपके आने वाले पीढ़ी को एक एग्जाम्पल होना है। हालेलुया। आप में से कई सिंगल पेरेंट होंगे,
आप में से कई लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आपको धोखा मिला होगा। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप एक सिंगल पेरेंट भी है, एक माँ है, एक पिता है, आप सिंगल पेरेंट है, अब आप ऐसा जबरदस्त जीवन जिए, हालेलुया, जिसे देखकर आपका बच्चा बोल सके मेरा लाइफ, मैंने जीसस को इनके लाइफ से देखा है, मैंने जीसस को इनके अंदर से देखा है। सारे पहलू कवर करने हैं, एक पहलू अगर हम कवर करेंगे तो फिर वो कंप्लीट सच नहीं है। तो आपके घर में लड़ाई हो सकती है, आपके घर के अंदर बहुत सारे झूठ शैतान ने फैलाए होंगे। आप बाइबल खोलोगे और फिर आप उसे डिक्लेयर करना शुरू करोगे, सारे झूठ। रूत जिंदगी भर तक विधवा रहने वाली थी, लेकिन उसने किस पे भरोसा किया पता है आपको? उसने सच्चे परमेश्वर पे विश्वास किया। हालेलुया, प्रभु ने उसके जीवन को चेंज कर दिया। आज मैं नहीं जानता शैतान ने क्या क्या आपके लाइफ के अंदर, आपके घर के अंदर झूठ डाला हुआ है। आप बाइबल लो, आप उसे खोलो, आप उसे डिक्लेयर करो, आप उसे रीड करो, आप उसे घोषणा करो, सारे झूठ आपके कैंसिल हो जाएंगे, सारे झूठ आपके कैंसिल हो जाएंगे। एक भी झूठ आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपको बड़ी बातों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बाइबल खोलना है। मैं आपको सीक्रेट बता दूं, मैं यंग टाइम से मेरे को किसी ने पूछा कि सीक्रेट बहुत सिंपल है, एवरी डे एक प्रोवर्ब्स की किताब पढ़ो, एवरी डे एक चैप्टर किसका आप पढ़ो? नीति वचन का आप पढ़ो, लाइफ चेंज हो जाएगा। बाकी आपका कोई भी बाइबल स्टडी है आप उसे करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर दिन उठो और एक नीति वचन का चैप्टर आप क्या करो, हर दिन आप पढ़ो, आप ब्लेस्ड होना शुरू हो जाओगे। हालेलुया, आप सही हो जाओगे, आपके घर की घोषणाएं जबरदस्त होनी शुरू हो जाएगी। और फिर टाइम लो, घोषणा करो, प्रभु यीशु का लहू लगाओ, सारे झूठ कैंसिल होंगे, नए सच्चाइयों को प्रभु आपके घरों के अंदर रिलीज करेगा। और चौथा, पवित्रता, होलीनेस, होलीनेस, राइट। घर का माहौल कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। ऑनर गॉड इन योर फैमिली। होलीनेस का मतलब क्या है? प्रभु को अपने घर में प्रथम स्थान दो। आप एक खाना लेते हो, आपका बच्चा नोटिस कर रहा है, आप उसके लिए प्रेयर, ये नहीं कि सीधा लिया और खा लिया, आज ही चाउमीन मिला है घुसाओ। मैंने कई बार देखा है, मतलब घर पे होते लोग, प्रेयर भी नहीं है, जीसस ओके ब्लेस इट, नहीं भाई, टेक सम टाइम, थैंक यू जीसस फॉर द फूड, thank you, bless the hands that have made it, cover the food under the blood of Jesus, and as you have blessed us, help us to be a blessing to somebody else, in Jesus name, amen। अब ऐसे कई लोग हमें खाना देते हैं, हम यही प्रेयर करते हैं, प्रभु इन्होंने खाना दिया है, इनके हाथों को क्या कर देना, आशीषित कर। भूख तो नेक्स्ट लेवल लगती है ना, तुरंत। मैंने तो कईयों के साथ, कई लोगों को, मैं जो मेरे करीब जानते हैं, ऐसे मुंह में डाल लेते, फिर मुझे दुआ करना पड़ता है, प्रभु जो खाना आया है उसे भी आशीषित कर, और जो इसके मुंह के अंदर बिना दुआ के चला गया उसके लिए भी आशीषित कर। आप सच बता रहा हूं मैं, दिखते ही बिल्कुल। मट्ठी ली, चाय लिया, फटाक, प्रभु यीशु रोशन मित्र के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, ये जो चाय बिना दुआ के इन्होंने पी, और ये जो मट्ठी आधा खा चुके हैं, इसको भी हम ब्लेस करते हैं। ऐसा उन्होंने किया नहीं है, बस सामने बैठे थे तो हाँ पता चले, आप लोग मीटिंग के बाद बोले आपने मट्ठी खाई बिना दुआ के, नहीं, राइट, ब्लेस। सो व्हाट हैपेंस, आपकी पीढ़ी उसको देख रही है, राइट। आप छोटी छोटी चीज़ों में क्या कर रहे हो, आप प्रभु को ऑनर कर रहे हो। तो आज हम मीटिंग में जा रहे थे, मीटिंग में जाने से जस्ट पहले मैं सब कुछ तैयारी कर मैं एवरीथिंग रेडी हो गया। रेडी होने के बाद डॉक्टर महिमा जल्दी से मेरे पास आई और बोला कि वी नीड टू प्रे राइट नाउ, अभी हमें प्रेयर करना चाहिए। तो उतने में हेजल क्या है दरवाजे के अंदर, हेजल दरवाजे के अंदर घुस गई, और हेजल दरवाजे के अंदर घुसी और उसने क्या किया, दरवाज़ा बेडरूम का बंद किया, और वो जल्दी से आकर मेरी गोदी में बैठी और उसने पूछा व्हाट आर वी प्रेइंग फॉर, व्हाई आर वी प्रेइंग। उसने बोला बिग चर्च कमिंग, बिग लैंड कमिंग, है ना, बिग प्लेस कमिंग। वो 5-7 मिनट उसने हमारे साथ हाथ जोड़कर क्या किया, उसने प्रेयर किया।
उसने क्या किया? प्रार्थना किया। सो शी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम अ यंग एज कि चर्च का वैल्यू क्या है, प्रार्थना का वैल्यू क्या है, चर्च जाने का मकसद क्या है। हालेलुया। मेरी तो ये प्रार्थना है कि अगले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आप समझ रहे हो, इन सबके दोस्त भी चर्च वाले ही होंगे। हालेलुया। ये सब यीशु यीशु वाले बन जाएंगे, यीशु यीशु वाले बन जाएंगे। और मेरा ज्यादा प्रचार सुन लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। टीचर वहाँ एवोल्यूशन सिखा रही होगी और पादरी यहाँ कहेगा कि एवोल्यूशन नाम की कोई चीज ही नहीं है करके। हालेलुया। अलग ही। तो मेरे को वो भी डर लगता है कि ये कहीं छोटे बच्चे खड़े होकर ना बोले नहीं मेरे पापा बंदर से नहीं आए हैं, हो गया मेरा तो, मेरे स्कूल वाले तो हो गया, बिल्कुल डिफरेंस अलग हो जाएगा। सच अ बैटल इट इज दीज डेज। इतना मुश्किल हो जाता है किसी को कुछ सिखाना और किसी को किसी चीज पे स्टैंड करना। तो वर्शिप, फॉरगिवनेस, ट्रूथ, होलीनेस, ये 4 स्टैंडर्ड है आपके घर के। और भी हो सकते हैं, मैं आपके घर को डिक्टेट करने वाला नहीं। ये जो मैं बिलीव करता हूँ, 4 चीजें जो आपके घर में होने हैं, ये आपको करना है। अब